आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने किया 83। आपने 76। बताएंगे क्या क्वेश्चन आए थे रीजनिंग से? रीजनिंग से बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा थे, और इस बार इन्होंने डीआई सारी रीजनिंग में डाल दी थी। तो मोस्ट ऑफ मतलब सारे मोस्टली डिकोडिंग डिकोडिंग मिसिंग सीरीज़, और मतलब बस वही सीरीज़ वाले थे ज़्यादातर। पाई चार्ट वगैरह थे क्या? पाई चार्ट एक था बस, बाकी बार और लाइन ग्राफ थे। पजल वगैरह? पज़ल नहीं आई थी, पज़ल नहीं आई कोई। पज़ल से रिलेटेड कुछ नहीं आया। कैलेंडर का एक आया था, और कंप्यूटर में मोस्टली एमएस ऑफिस था 2019। डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन थे? डाटा इंटरप्रिटेशन का था, और पाई चार्ट का था, और ग्राफ भी थे। ग्राफ में से ज़्यादा था। और ये आपका ग्राफ पाई चार्ट के कितने क्वेश्चन होंगे? पाई चार्ट के एक था बस। ग्राफ ज़्यादा, हाँ। ग्राफ के होंगे 4-5 क्वेश्चन। बार ग्राफ था कैसे थे? एनालिटिकल थे? कैसे थे? मतलब मतलब क्या एनालिसिस करने वाला था? किस टाइप का चार्ट था? सिंपल थे? पेपर तो आसान था, हाँ इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट थोड़े मतलब ऐसे थे कि आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे, मुझे उसमें थोड़ी गड़बड़ लगी। इधर हो सकता है मेरा गलत हो, नहीं तो मिल नहीं रहे थे, बट मैंने अप्रॉक्सीमेशन से हो गए वो। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन? कंप्यूटर साइंस का तो एमएस का ही था, 2019 का शॉर्ट कीज ज़्यादा पूछा हुआ था। और कोडिंग वगैरह पूछे गए थे क्या? जी जी, कोडिंग के बताया था, बहुत सारे थे। क्या थे मोस्टली प्रॉम्प्ट से? कोडिंग थे। क्या थे उसमें क्वेश्चन? मतलब एक तो सिंपल कोडेड थे, और एक अल्फ़ा सीरीज थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं थे, मतलब सिंपली अल्फ़ाबेटिकली थे, जंपिंग। क्या था ये क्या कहते हैं, होस्टिंग वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर के? प्रोग्रामिंग वगैरह में के तो नहीं थे, मतलब बेसिक थे यार, मतलब ऑफिस के। इनपुट आउटपुट का? इनपुट आउटपुट के दो तीन थे बस, और हार्डवेयर के तीन चार थे। ये हार्डवेयर लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैग्नेटिक टेप, साइजेस ऑफ मैग्नेटिक टेप, ऑड वन आउट, ऐसे। फुल फॉर्म वगैरह थे क्या? फुल फॉर्म हाँ थे, दो तीन थे फुल और फॉर्म। ये क्या कहते हैं, ये तो शॉर्टकट की होंगे। शॉर्टकट के थे। कितने क्वेश्चन होंगे? कंप्यूटर्स के थे 25। 25 कह रहा हूँ, 30 के आसपास थे। लगभग कितने क्या क्वेश्चन होंगे शॉर्टकट के? कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए ज़रा। इंसर्ट का था, एक डुप्लीकेट का था, एक मतलब स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उनको वेरीफाई करना था क्या वो ट्रू है या नहीं। अच्छा, ये ऐसे स्टेटमेंट वगैरह दिए गए थे क्या, या फिर इसमें पूछे गए थे क्या क्वेश्चंस में, क्या इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी या फिर कब जुड़ा था एस्टैब्लिशमेंट वगैरह के तो नहीं आए थे, मतलब ऐसे प्योर फैक्चुअल नहीं आए थे। मतलब बेसिकली आपको मतलब जो एल्गो के बीच वाले ही थे, मतलब कि ये शॉर्टकट किसके लिए है, क्या ये ट्रू है या नहीं, मतलब इस वाले फॉर्मेट में क्या अलग है क्या अलग नहीं है, ऐसी ऐसे क्वेश्चंस थे। इंटरनेट का क्वेश्चन था क्या, बोट से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड, या इंटरनेट फिर का मुझे याद साइबर क्राइम से रिलेटेड, नहीं। साइबर सिक्योरिटी, नहीं है सर। ना ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं लीगल था? रीजनिंग आई, और ना साइबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया। रीजनिंग में अच्छा, रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे? रीजनिंग में इजी थे, सारे क्वेश्चंस इजी थे। ज़्यादातर ग्राफ्स आए हुए थे, और अल्फ़ाबेटिकल्स आए हुए थे, लेकिन इजी था रीजनिंग। वर्बल ज़्यादा रीजनिंग था या फिर नॉन वर्बल? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ हाँ ਪੇਪਰ ओके, यूज़ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ यूज़ ਡਿਮਾਂਡ इट। ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡੀਆਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨॉन ਵਰਬਲ ਵੀ ਸੀ, ਨॉन ਵਰਬਲ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਬਟ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਨॉन ਵਰਬਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਸਿਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਿਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਕਾर्डिंग डिकोडिंग ਕਾफ़ी ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। मतलब लेंथी सी ये चीज़, आह वाला पेपर सी ना जो सुबह वाले पेपर नालों थोड़ा ज़्यादा लेंथी सी। पहले 50 क्वेश्चन थे ना, ये रीजनिंग के थे, टाइम कंज्यूमिंग थे इसे, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन और कुछ होना, तो उसी में फिर 30 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, MS ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਕਸਲ ਦੀਆਂ ਔਰ MS ਵਰਡ ਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਭ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 17 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ 24 ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी अच्छा ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। इसमें बता सकते हैं कोई बुक को प्रेफर करने के लिए किन चीज़ों को मतलब कि पढ़े, बेसिकली इस पर ध्यान दें
कंप्यूटर के लिए? ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ 80-90% ਉਹੀ ਸਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪੜਾਇਆ। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज का बताएंगे क्या क्वेश्चन थे? इंग्लिश के काफ़ी 20 क्वेश्चन क्वेश्चन थे ना? हाँ काफ़ी क्वेश्चन थे। 2 पैराग्राफ आए हुए थे, बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ थे, वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग लगे मेरे को। बाकी ठीक थे। और ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ। 20 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਸੀ, ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। अच्छा, इंग्लिश में एंटोनिम साइनोनिम वगैरह आए थे क्या? हाँ वो तो थे, वो मतलब उनकी रेशियो कुछ होगी, अगर 20 क्वेश्चन में थे उसके 4 तो थे पक्के। और क्या आए थे उसमें? ट्रांसलेशन वगैरह कुछ थे? वर्ड मीनिंग के आए थे वही मना, और एंटोनिम सैनोनिम था, और लास्ट में 5 क्वेश्चन थे ये पैराग्राफ से। कैसे क्वेश्चन रहा? आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, कौन सा लगा इजी है क्या है? फर्स्ट हमें इजी लगा मॉर्निंग वाला, अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਔਰ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੋ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ मॉर्निंग शिफ्ट। अगर कहूँ मैं कि पेपर को मतलब एक अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करने के लिए कितना कट ऑफ आ सकता है? मैं तो नहीं बता सकता इस बारे में, ये बता सकते हैं। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਥ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਉਹ 75 ਪਲੱਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਆ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 145 ਔਰ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 600 ਤੱਕ, 600 ਪਲੱਸ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਸੇਫ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ। ऐसा ना आज का पेपर क्या करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है इसमें, तो नॉर्मलाइजेशन में आज का कट ऑफ को इतना मैटर नहीं करेगा। नॉर्मलाइजेशन में जिसका आज 70 प्लस है तो उसका कम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और एक्स्ट्रा इस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है ना, कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं? वो मतलब क्वालिफिकेशन ही है, मतलब वो उसका कोई मार्क्स नहीं है, वो आपको बस 800 मार्क्स के हैं, इसके अंडर जो कट ऑफ तैयार होगा उसके हिसाब से। वो आपको बस क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है वो, उसमें सिर्फ आप क्वालिफाई करोगे अपने कैडर के हिसाब से, और उसके बाद मतलब उसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी इससे ही मेरिट बनेगी, इस जो ये 2 पेपर देख रहे हैं। अच्छा, क्या बताएंगे कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आपने पहले कभी वीडियो देखा है हमारे चैनल पे? मैंने तो बहुत बार देखा है। हाँ मैंने पहले पेपर का भी देखा जो 17 अगस्त को डाला था, मतलब डेली देखता हूँ मैं, तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है, आइडिया हो जाता है मेरे को कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो अच्छा है ये job। मैं व्यूअर से मतलब जानना चाहूँगा मतलब इन चीज़ों के बारे में, क्या मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या ये सही तरीका है? बहुत अच्छा काम है, ये आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। आपने हमारी वीडियो पहले देखी है? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी।